यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा आपका स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी डिमांड कर रहे थे दोस्तों अकाउंट की सीरीज को कंटिन्यू करने की। आज अकाउंट्स की ही वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल और मार्कफेड में जो एग्जाम कॉमन एग्जाम का सिलेबस है उस हिसाब से हम दोस्तों पूरी की पूरी अकाउंट की सीरीज को प्लान कर रहे हैं। अभी आपने देखा पीएसटीसीएल की वैकेंसी आउट हो चुकी है, मार्कफेड के फॉर्म भी खत्म हो चुके हैं, उसके बाद पीएसपीसीएल भी आएगी। तो सभी के लिए अकाउंट्स की वीडियो में पूरा आपको फायदा पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं वीडियो को। सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा बीआरएस। जी हां दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सादा टॉपिक है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बच्चे इसके क्वेश्चंस में हो जाते हैं। तो कोई जरूरत नहीं डरने की, बहुत सिंपल ढंग से कवर करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से कवर हो जाएगा। क्या होता है बीआरएस, कैसे ये काम करेगा, क्या इसके क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीआरएस। 3 शब्दों से बना है। बैंक, बी स्टैंड्स फॉर बैंक, आर स्टैंड फॉर रिकंसिलिएशन, एस स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बीआरएस बनाया क्यों जाता है और बीआरएस होता क्या है। दोस्तों मैं अपनी अकाउंटिंग करते जा रहा हूं एज एन अकाउंटेंट मैं अपनी अकाउंटिंग करते जा रहा हूं और बिल्कुल सही ढंग से कर रहा हूं। लेकिन जो मेरा मालिक है वो मुझे चेक करना चाहता है, वो मेरे को चेक करना चाहता है और ये जानना चाहता है कि मैं अकाउंटिंग सही कर रहा हूं कि नहीं। मुझे पता है मैं सही कर रहा हूं, लेकिन मेरे मालिक को शक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसने क्या किया, वो बैंक में गया, दौड़ा पहुंचा बैंक में जाके कहा ये रही मेरी बैंक की पासबुक। आप सभी देख सकते हैं मेरे पास पासबुक है, तो ये मेरे बैंक की पासबुक है। तो इस बैंक की पासबुक में दोस्तों मैंने क्या किया, मालिक होते हुए मालिक ने क्या किया, इसमें एंट्रियां करवा के मेरे पास आ गया, बोल रहा है कि हाँ भाई तुमने 30 तारीख को 20,000 रुपए का चेक काटा था, 30 के बाद तुमने इतने का चेक रिसीव किया था, काटा था, रिसीव किया था, इतनी पेमेंट यहाँ की वहां की। मैंने कहा हाँ जी, लेकिन सर आपको कैसे पता। वो कह रहा है कि भाई मैं बैंक गया था और बैंक जाके सारी की सारी स्टेटमेंट्स लेके आया हूं कि तुमने क्या काम किया है। तो दोस्तों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब ही क्या है कि जो काम आप अपनी अकाउंटिंग में करते हो, कैश बुक बनाने में, जर्नल लेजर बनाने में करते हो, जो आप काम कर रहे हो, क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना काम आपका बैंक से लेन देन है, क्या वो बैंक भी वही कर रहा है। अगर बैंक कोई और काम कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक चेक काटा 50,000 रुपए का, बैंक ने उस चेक को बाउंस कर दिया। बाउंस करने का मतलब उसको कैश नहीं किया, मैंने आपके नाम से 50,000 रुपए का एक चेक काट दिया, इश्यू कर दिया और बैंक ने उसको पेमेंट नहीं दी। अब मैं तो अपनी बुक से माइनस कर चुका हूं, लेकिन बैंक ने क्या उसे माइनस किया, नहीं किया दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप सभी देखते हैं अमूमन आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैंक करता है। एग्जांपल के तौर पर बैंक ने आपको ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, आपके खाते में 1 लाख रुपया था, उसके ऊपर 5,000 रुपया साल का इंटरेस्ट दिया। अब आपके खाते में उसने इंटरेस्ट डाल दिया और आपको मैसेज कर दिया और आपने बिजनेस में नहीं लिखा, तो अब डिफरेंस आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा एक बिजनेस कंसर्न होने के नाते बैंक से बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे लेन देन होता है, नहीं तो मतलब हफ्ते के आसपास तो लेन देन होता ही होता है। तो एक बिजनेस बैंक से बहुत सारी ट्रांजैक्शन करता है। उन ट्रांजैक्शंस में कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हमने फालतू ऐड कर रखी होती हैं, जो बैंक नहीं कर पाता किसी कारणवश, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैंक कर लेता है, हम नहीं कर पाते। एग्जांपल बड़ा सिंपल सा दूंगा इसका, जैसे कि बैंक चार्जेस, बैंक अपने आप काट लेता है चार्जेस, मैं जो एंट्री करना भूल गया, तो मेरे हिसाब से तो बैंक में मेरे हिसाब से 100 रुपए हैं और बैंक ने 10 रुपए बैंक चार्जेस के काट लिए। अब मैं अपनी बुक्स में देखूंगा बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे दिखेगा 100 रुपए, और मैं बैंक में जाके देखूंगा वहां दिखेंगे 90। मैं बोलूंगा 10 रुपए कहां गए, बैंक कहेगा भाई चार्जेस काटने हैं 10 रुपए। तो डिफरेंस आ जाता है दोस्तों आपकी अकाउंटिंग में की हुई, कैश बुक में जो अकाउंटिंग आपने की है उसमें और बैंक में, दोनों में जो डिफरेंस आ जाता है उसे हम एक स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं, जिसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। बीआरएस में हम बेसिकली करते क्या है, हम सारी की सारी एंट्रीज मिलाते हैं अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम की, कैश बुक के बैंक कॉलम की, ध्यान से सुनिएगा, कैश बुक के बैंक कॉलम की एंट्रियां मिलाते हैं, किससे, अपने बैंक से। अगर हमारी सारी एंट्रियां मिल जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमने काम किया है और जो बैंक ने काम किया वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर एंट्रियां नहीं मिलती तो हमने कुछ गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी ऐसा जाहिर नहीं कर देती कि आप गलत ही कर रहे हो। कुछ काम होते हैं जिस प्रकार से, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक 30 तारीख को एक चेक काट दिया और एक पर्सन को दे दिया, वो पर्सन ने उस चेक को 2 महीने अपनी जेब में रखा, उसने बैंक को दिया ही नहीं। अब मैं तो माइनस करके बैठा हूं अपने आप को, मैं तो उस चेक की अमाउंट से अपने
पूरी की पूरी अकाउंटिंग को माइनस करके बैठा हूं, लेकिन बैंक उसे नहीं करेगा क्योंकि बैंक तक वो पहुंचा ही नहीं। क्या मैं गलत हूं? नहीं। क्या बैंक गलत है? नहीं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी दोस्तों? सबसे पहली बात यह है। अब आपको मीनिंग समझ आ रहा होगा, एक बार मीनिंग का गो थ्रू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस आइडेंटिटी। सबसे पहली बात, कभी भी बैंक आपके लिए बीआरएस नहीं बनाएगा, नॉट इवन इन एनी सर्कमस्टांसेस। यू हैव टू प्रिपेयर द बीआरएस बाय योरसेल्फ। आप एक बिजनेस संस्था के तौर पर बीआरएस बनाएंगे। क्वेश्चन 1 नंबर के मार्क्स के लिए बहुत जरूरी। पूछते हैं कि कौन प्रिपेयर करता है, तो बिजनेस खुद प्रिपेयर करता है। रिकंसिलाइज और मैचिंग द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक के कैश कॉलम से मैच नहीं करना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बैंक से मैच करना है। एंड द पासबुक। पासबुक जो बैंक इशू करता है, आप देख सकते हैं जो बैंक के पास दोस्तों किताबें होती हैं उसे हम पासबुक बोलते हैं, और जो किसी भी प्रकार से बैंक हमें इशू करता है वो पासबुक जिसमें हम एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं हम कैश बुक। इन दोनों किताबों को आपस में क्या करना है? मिलाना है। अगर ये मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कहां कितना गैप है। कुछ ना कुछ तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक ने अपने हिसाब से किया, मैंने अपने हिसाब से किया, डिफरेंस आएगा। उसी डिफरेंस को रिकंसाइल करना, उसी डिफरेंस को मैच करने का नाम ही है बीआरएस। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस एंड नलिफाई देम। देखना, एनालाइज करना, चेक करना कि वो सही है या नहीं। अगर सही है तो ठीक है, अगर कोई गलती हो जाती है बाय डिफॉल्ट तो उसको हम सही भी कर सकते हैं। एग्जांपल दूंगा बड़ी छोटी सी, बड़ी इजीली क्लियर होगा। मैं क्या कर रहा था, अपने बिजनेस की दुकान को बंद किया। मैंने बंद करके मैं कहां जा रहा था? रास्ते में जा रहा था। एक मेरा दोस्त मिल गया, उसको मैंने पैसे देने थे 5,000 रुपए, मैं उससे सामान लाया था। जेब में कैश बुक तो रख के घूमूंगा नहीं, क्वाइट ऑब्वियस है। जेब में कैश बुक रख के नहीं घूमूंगा। मेरे पास चेक बुक जरूर थी जेब में पड़ी। मैंने कहा यार तेरे पैसे देने थे। वो बोल रहा दे दो सर, दे दो। मैंने कहा हाँ यार ये ले चेक। काट के चेक साथ के साथ किसको दे दिया? सामने वाले पर्सन को दे दिया। अब मैं भूल गया उसकी एंट्री करना। क्यों भूल गया? रास्ते में था, घर चला गया, अगले दिन बिजनेस में उलझ गया और सारा काम खत्म हो गया। तो ऑटोमेटिकली वो चेक तो चला गया। अब चेक चला गया किसके पास? सामने वाली पार्टी के पास। उसने कैश निकलवा लिया, उसने कैश बैंक में चेक डाल के निकलवा लिया। मेरा बैंक 5,000 का वो चेक था, मेरा बैंक डाउन हो गया, मेरी कैश बुक वहीं खड़ी है। अब मेरी कैश बुक वहीं खड़ी है, मेरा बैंक डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल दिक्कत हो गई। तो ऑटोमेटिकली वो मैच नहीं करेगा। क्या इसमें मैं गलत था? नहीं। क्या इसमें वो गलत थे? नहीं। हाँ, बाद में याद आया जब बैंक की पासबुक देखी, एंट्री देखी, हाँ भाई कौन सी एंट्री, अच्छा ये 5,000, अच्छा उसको दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपनी अकाउंटिंग को एक क्रॉस वेरिफिकेशन देते हैं, आप अपनी अकाउंटिंग को एक स्ट्रिक्टनेस देते हैं और रिकंसाइल करते हैं कि जो मैंने कहा था किस प्रकार से बैंक उतना ही काम किया है या कुछ आगे पीछे हुआ, तो उसको मैं पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर लूं। उससे अकाउंटिंग में एफिशिएंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। अब बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस आइडेंटिटी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब 2 बुक्स के ऊपर बात करूंगा, एक कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है। सबसे पहले बात करूंगा कैश बुक के ऊपर। कैश बुक क्या होती है? जिसमें मैं डेली रूटीन की एंट्रीज करता हूं और कैश के बैंक कॉलम को हमने देखना है। कैश बुक के कैश कॉलम को हम इग्नोर करेंगे पूरी की पूरी बीआरएस में। अब आपने क्या देखना है कि मैंने बैंक से कितने पैसे का चेक मैंने काटे हैं, कितने मुझे रिसीव हुए हैं, क्या क्या मैंने किया है, वो कैश बुक में जो एक बिजनेसमैन खुद बनाता है। एक होती है पासबुक, इस प्रकार की एक पासबुक होती है। तो जो पासबुक होती है प्यारे दोस्तों, पासबुक में जो बैंक काम करता है, बैंक बनाता कौन है? पासबुक बैंक बनाता है। छापता कौन है? पासबुक बैंक छापता है। वो आपके खाते की पूरी स्टेटमेंट होती है, जो 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 खाता किसी भी प्रकार से बैंक ने आपके खाते से प्लस माइनस कभी विड्रॉ किया है, कभी पैसा दिया है, उसे हम बोलते हैं पासबुक। तो द कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस आइडेंटिटी, बिल्कुल। और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ बैंक। याद रखिएगा, पासबुक कभी कस्टमर नहीं प्रिपेयर करता, कौन करता है? बैंक करता है। ये छोटी छोटी चीजें जो क्वेश्चंस में डिफिकल्टी क्रिएट करेंगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से आगे चलूंगा दोस्तों। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बीआरएस इज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बीआरएस इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी टू परफॉर्म ऑब्जेक्टिव लाइक अ बीआरएस। आपके लिए कोई भी कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है कि आप क्या बनाएं? बीआरएस बनाएं। आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने आप को बैंक के साथ सही दिखाने के लिए कि काम सही हो रहा है, इसलिए बीआरएस बनाते हैं। क्या मैंडेटरी है? नहीं, 1 मार्क्स के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा बीआरएस एक डेट तक होगा, हमेशा एक डेट तक होगा, 30 अप्रैल तक, 31 मार्च तक, या किसी भी प्रकार से एक डेट तक होगा। क्यों? क्योंकि कुछ चेक कटे होते हैं, कुछ बाद में आएंगे, कुछ ऐसे हैं वैसे हैं। एक डेट तक ही बीआरएस बनाया जाता है, उसके बाद नहीं बनाया जाता। अगली डेट में अगले डाटा को कंसिडर किया जाता है। नॉन मैंडेटरी, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको क्लियर हो गया होगा कि बीआरएस टोटली नॉन मैंडेटरी है।
उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस क्या है इसकी मैं बता ही चुका हूं आपको। ब्रिंग आउट द एरर इन द कैश बुक। हो सकता है गलती से कुछ एंट्रियां मैंने कर ली, एग्जांपल के तौर पर मैंने एक को 5,000 रुपए देने थे तो ऑटोमेटिकली मैंने उसको चेक दे दिया, जाते जाते बहुत अच्छे ढंग से दिया गया, ठीक है, भूल गया, मैंने एंट्री भी नहीं की। 2 महीने बाद फिर याद आया यार उसके 5,000 रुपए रह रहे थे, मैं भूल गया कि मैंने चेक दिया हुआ है, मैंने फिर चेक काट के दे दिया, उसने भी कैश करवा लिया। अब उसने भी कैश करवा लिया, मैंने भी चेक दे दिया, तो मैंने 2 बार पेमेंट कर दी एक ही चीज की। अब मैं बैंक की कंसोलिडेशन स्टेटमेंट देखूंगा कि यार मैंने ये 2 बार 5-5 हजार रुपए क्यों पे किए। फिर उसे फोन करूंगा, यार तेरे को 2 चेक दिए थे। हाँ दिए तो थे, मेरे को पता नहीं लगा, ये नहीं है वो नहीं है, मैं अपने 5,000 वापस लेने के देनदार हो जाऊंगा, अपना लेनदार बन जाऊंगा उससे। तो ऑटोमेटिकली दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करती है। डिटेक्शन इन अनड्यू डिले बाय द बैंक। बैंक बहुत सारी अनड्यू डिले करता रहता है, हमारा प्रिंटर नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आपके पास बीआरएस है तो आप अच्छे ढंग से बैंक से जान सकते हैं कि बैंक के साथ हमारा क्या तालमेल चल रहा है। डिस्करेज एनी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट अपनी ज्यादा समझदारी दिखा के मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है जो बुक्स को, उसको आप कवर कर सकते हैं। जहां से मैंने बात शुरू की थी, मालिक एकदम देख सकता है कि भाई मैं ठीक काम कर रहा हूं कि गलत काम कर रहा हूं। फाइंडिंग आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस। एग्जैक्ट पता लगता है कि भाई एग्जैक्टली बैंक बैलेंस कितना है अगर आपके पास बीआरएस है। रीजंस क्या होते हैं, पासबुक और कैश बुक में डिफरेंसेस आने के रीजंस क्या होते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टाइमिंग डिफरेंस ड्यू टू द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इन द कैश एंड द पासबुक। बैंक जब तक बैंक के पास चेक नहीं पहुंचेगा तब तक बैंक एंट्री नहीं करेगा। आपको पता है स्लिप सिस्टम पे चलता है बैंक। तो मैं जिस दिन चेक काट देता हूं मैं एंट्री कर लेता हूं। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने 31 मार्च को कोई चेक काट दिया तो मैं तो 31 मार्च को अपनी कैश बुक में से बैंक का बैलेंस कम कर लूंगा, लेकिन उसको 2 महीने 3 महीने कोई चेक नहीं लगाएगा तो मेरा बैंक बैलेंस उतना ही पड़ा रहेगा। तो एक डिफरेंस ये हो जाता है। दूसरा डिफरेंस ड्यू टू द एरर इन द कैश बुक। मैंने कुछ गलतियां कर दी भाई, अपनी मतलब से कैश बुक में 3-4 एंट्रियां कर दी, बैंक काटा, कुछ है नहीं, चेक कोई काटे नहीं, घटाता जा रहा हूं। मालिक पूछेगा यार बैंक क्यों नहीं घटा रहा, मैं कहूंगा सर मैंने तो काट के दे दिए। फिर मालिक पूछेगा किसको दिए हैं, मैं पूछूंगा उस बंदे को, उस बंदे से पूछेगा, वो कहेगा मेरे को तो चेक मिला ही। तो अकाउंटेंट की सारी मैनिपुलेशन, सारी की सारी जो भी वो गड़बड़े करने की कोशिश करता है दोस्तों, सारी की सारी हम कवर कर सकते हैं बीआरएस से, अगर वो बैंक से रिलेटेड कोई गड़बड़ करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अब सिंपल से एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ठीक है जी। अगर टाइम डिफरेंस हो गया, मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक 50,000 का चेक एक कंपनी से लिया था और अपने खाते में डाल दिया। अब 50,000 का चेक मैंने कंपनी से तो ले लिया, अपने खाते में डालने के लिए ले लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक बात है, मैंने जाके लगा दिया, उसके ऊपर साइन नहीं मैच हुए तो बैंक ने चेक बाउंस कर दिया। मैं तो सोच रहा हूं मजे से, हाँ जी 50,000 रुपए बढ़ गए होंगे, जबकि बढ़े नहीं। क्यों नहीं बढ़े, क्या कारण है भाई नहीं बढ़ने का, क्योंकि उनके साइन नहीं मिले, मेरे खाते में पैसे नहीं आए। अगर पैसे नहीं आए तो ऑटोमेटिकली उनके पास चेक जाएगा, बाउंस होगा, वो दोबारा काटेंगे, फिर बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस हो गया। मैं तो अपनी कैश बुक में उसी दिन बढ़ा लिया था जिस दिन मेरे पास चेक आया था, लेकिन आज तक कैश बुक में वो चेक बढ़ा हुआ दिख रहा है जबकि बैंक में वो बढ़ा नहीं है। कोई बैंक चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट पेड की होगी, क्रेडिट का कोई स्टेटमेंट हो गया, किसी भी प्रकार से अगर बैंक ने कोई खर्चा काट लिया, मैं उसे सही टाइम से नहीं रिकॉर्ड कर पाया तो कैश बुक कम रह जाएगी, बैंक का बैलेंस और कम हो जाएगा, तो वो डिफरेंस क्रिएट दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैंने कोई एंट्री 2 बार कर दी भाई, ट्वाइस द एंट्री, या कोई एंट्री मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, मैंने चेक कर दे दिया किसी को, तो ऑटोमेटिकली इसके कारण भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। एनी अदर क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, रॉन्ग अमाउंट डाला तब भी बीआरएस नहीं बनेगा सही ढंग से, फिर हमें देखना पड़ेगा बैंक ने क्या किया, हमने क्या किया, रॉन्ग कास्टिंग, कहीं पोस्टिंग गलत कर दी, ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। बैलेंसेस जो हैं बैंक के और बिजनेस के, वो क्या होते हैं। देखिए बिजनेस के पास हमेशा क्या होती है, कैश बुक, बैंक के पास होती है पासबुक। अगर दोस्तों आप मेरे को सिंपल सी बात बता दीजिए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में पूछूंगा कि अगर आप अपने पैसे बैंक में 1 लाख रुपया जमा करवा देते हैं तो क्या आपकी वो एसेट है या लाइबिलिटी है, क्या वो आपकी एसेट है या लाइबिलिटी है। आप कहोगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसेट है क्योंकि मैंने जमा करवाई है। तो एसेट का आपके घर में बैलेंस क्या होना चाहिए, आपके घर के मतलब क्या है, आपके बिजनेस में बैलेंस क्या होना चाहिए, तो आपके बिजनेस में डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है दोस्तों, अब यही सोच बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब मैंने अपने हिसाब से बिजनेस के हिसाब से सोच लिया, हाँ जी समझ आ गया। अब मैं बिजनेस के बाद बैंक के हिसाब से, बैंक ने मुझे कहा कि आपने 1 लाख रुपया दिया है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल दिया है, 1 लाख रुपया मैं आपका देनदार हूं, जब भी आपको चाहिएगा मेरे से निकलवा लेना। बैंक के लिए वो 1 लाख क्या है,
अब बैंक के लिए वो 1 लाख लायबिलिटी है, तो बैंक अपने हिसाब से उसे क्रेडिट करेगा, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और जब हम इसको फोन में देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना, अगर आपने 1 लाख जमा करवाए बैंक में तो मैसेज आता है योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। बैंक अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे आपको पैसे देने हैं, इसलिए क्रेडिट। लेकिन इसका यह मतलब नहीं, अगर मैं बिजनेस हूं तो मैं उस क्रेडिट को डेबिट मानूंगा। क्यों डेबिट मानूंगा, क्योंकि वो मेरी तो एसेट है। अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं तो ऑटोमेटिकली वो मेरी एसेट है, उसके लिए वो लायबिलिटी है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है, आपके पैसे बैंक के पास पड़े हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का दोस्तों, तो इसका मतलब बैंक से आपने पैसे उल्टा ले रखे हैं लोन के तौर पर। अगर मैं कहूं 10,000 एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है 10,000 एज पर कैश बुक, इसका मतलब है आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा रखे हैं। अगर मैं कहूं दोस्तों 10,000 जो है वो क्या है, अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसका मतलब है आपने बैंक से 10,000 रुपए उल्टा ले रखे हैं। अब यही चीज अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं, अगर मैंने कहा कैश बुक का बैलेंस डेबिट, कैश बुक का बैलेंस क्या है, डेबिट, या डेबिट क्या कहूं या फेवरेबल बैलेंस कहूं, सही वर्ड, तो फेवरेबल बैलेंस है मतलब मैंने बैंक को पैसे दिए हुए हैं, बैंक मुझे वापस करेगा। अगर मैं बोलूं दोस्तों पासबुक का जो बैलेंस है, अब पासबुक का अगर कोई भी डेबिट बैलेंस है, इसका क्या मतलब होगा, अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस है दोस्तों, तो बैंक को आपने बैंक को पैसे देने हैं उल्टा। अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, अगर पासबुक का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब आपने बैंक से पैसे लेने हैं। क्योंकि अगर मैंने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, मुझे अपना बिजनेस देखना है, और हर एक बिजनेसमैन अगर उसकी अपने हिसाब से काम करेगा तो डेबिट उसका पॉजिटिव, मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का हमेशा नेगेटिव होता है। और पासबुक का, क्योंकि वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, वो बैंक बनाता है, याद रखिएगा कौन बनाता है, बैंक, और बैंक हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है। अगर उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब है बैंक ने दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से पैसे, आपने लोन लिया हुआ है, अगर वहां क्रेडिट आता है तो आपने दोस्तों क्या करना है, किसी भी प्रकार से बैंक से पैसे लेने हैं। चीज को समझ रहे होंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर डेबिट मेरा है तो बैंक का क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिट मेरा है तो बैंक का डेबिट होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैंने बैंक से 100 रुपए लेने हैं तो उसने मुझे 100 रुपए देने हैं, अगर मेरा डेबिट तो उसका क्रेडिट। ठीक है जी, अगर मैंने बैंक को 100 रुपए देने हैं, अब मेरा क्या हो गया, क्रेडिट, लायबिलिटी बन गई, और उसको लेने हैं तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल नेगेटिव होता है, और पासबुक का उल्टा चलेगा हमेशा, अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, और क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। मेरे हिसाब से आप सभी समझते हैं, इतनी छोटी क्लास में आप नहीं है कि आपको बिल्कुल बेचते। मैंने कोशिश की है कि फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ूंगा, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी चीजें। अब है टेक्निक ऑफ रिकंसिलिएशन। 2 तरीके की टेक्निक है। विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक ऑल चेंजेस आर डन इन बीआरएस। क्या किया जाए दोस्तों, सारा साल काम करते रहो, साल के लास्ट में देख लो जाके कितना है, अपनी कैश बुक देख लो, अपना साल के लास्ट में देखने से बढ़िया है हर महीने देखो, लास्ट में तो बहुत ज्यादा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। जनरली हर महीने देखिए आप, महीने के लास्ट में सिंपल एक बीआरएस स्टेटमेंट बनाइए। क्या बनाइए कि बैंक ने क्या किया है, मैंने क्या किया, उसको मैच कीजिए। एक तो ये होता है। दूसरा दोस्तों होता है एडजस्टेड कैश बुक करना, कि भाई कैश बुक में एडजस्ट करो। देखो दोस्तों 99% चांस है, 99 भी क्या 100% चांस है कि बैंक कभी भी किसी भी प्रकार से गलत एंट्रीज नहीं दिखाता। हो सकता है कोई क्लैरिकल एरर हो जाए, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो जाए, ऐसा नहीं है कि बैंक हर टाइम सही होता है, लेकिन जनरली 95 to 99% बैंक इज ऑलरेडी हमेशा ऑलवेज करेक्ट होता है, बैंक ही सही होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा वाउचर स्लिप सिस्टम पे काम करता है। जब तक उसके पास वाउचर नहीं आता तब तक वो एंट्री नहीं करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैं क्या करूं, अब मैंने बीआरएस में एक ही काम करना है, मैंने बैंक को मान लेना है अपना बड़ा भाई। और बड़ा भाई मानने का मतलब क्या है कि जो उसने किया है वो ठीक किया है, जो उसने किया है वो ठीक किया है, मैं उसी को अपने माइंड में बना के आगे बढ़ूंगा, और जो प्लस माइनस होगा मुझे डिफरेंस पता लग जाएगा। बीआरएस में मैं सबसे पहले दोस्तों डिफरेंस ही पता करना चाहता हूं। मैं ये नहीं देखना चाहता कि क्या चीज ठीक थी क्या चीज गलत थी।
मैं एक बार बैलेंस मिलाना चाहता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर बीआरएस बन गया कि ये करके मैं एग्जांपल के तौर पर मैं देख रहा हूं कि भाई एक बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने निकाली, बैंक स्टेटमेंट पासबुक निकाली और मैंने देखा कौन कौन सी एंट्रियां हैं नहीं है। जो जो बैंक में एंट्रियां थी वो मैं अपनी कैश बुक में टिक करता गया, टिक करता गया, टिक करता गया, टिक करता गया। 5 ऐसी एंट्रियां बची जो दोस्तों कैश बुक में थी और बैंक की स्टेटमेंट में नहीं थी, और 3 ऐसी एंट्रियां हैं जो बैंक की स्टेटमेंट में है, कैश बुक में नहीं है। मैंने वो 5 की 5 एंट्रियां सर्कल कर ली, उधर से वो 3 एंट्रियां सर्कल कर ली। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं। अब मैंने देखा भाई बैंक की किस चीज की एंट्रियां, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया था, मैंने उसको नहीं डाला, मैंने इंटरेस्ट क्रेडिट कर लिया अपने में। बैंक ने चार्जेस काटे थे, उसमें मैंने नहीं डाले थे, मैंने एडजस्ट कर लिया अपनी कैश बुक में। बैंक ने क्या किया दोस्तों, एक मैंने एफडी करवाई थी, वो मैच्योर हो गई है तो ऑटोमेटिकली उसने मेरे खाते में पैसे डाल दिए, मैंने वो नहीं डाले, मैंने यहां डाल लिए। बैंक ठीक रहा सारी जगह। अब 5 एंट्रियां ऐसी हैं जो दोस्तों किसी भी प्रकार से कैश बुक में है लेकिन बैंक में नहीं है। अब मैंने देखा कि भाई कौन कौन सी एंट्री है। सबसे पहले मैंने देखा, मैंने एक चेक काटा था और उसको कैंसिल कर दिया। अब मैंने तो उसको माइनस किया पहले, ठीक है जी, मेरे हिसाब से वो तो पैसा चला गया क्योंकि कैंसिल वाली मैंने एंट्री नहीं की। अब बैंक में देखा, फिर याद आया तो ऑटोमेटिकली उसे कट किया। तो दोस्तों मैं जो एडजस्ट कर सकता हूं वो मैं अपनी ही कैश बुक एडजस्ट कर सकता हूं। कहने का मतलब ये है मैं बैंक को एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि बैंक मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा, बैंक अपने हिसाब से काम करेगा। तो अगर मैं बैंक को एडजस्ट कर ही नहीं सकता प्यारे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली पहले मैं कैश बुक में। अब इसका मतलब ये भी नहीं है किसी भी प्रकार से कि बैंक कभी गलती नहीं करेगा। बैंक ने मेरे खाते से 2 बार चार्जेस काट लिए, एक बार 60 रुपए, एक बार 60 रुपए, बनते एक बार थे। अब गलती से उसने कितने रुपए काट लिए, 120 काट लिए, बनते 60 रुपए थे। मैंने ठीक है, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि बैंक की ठीक है, मैंने 120 ही यहां लिख लिया। ठीक है, मैं बैंक में गया, बैंक में जाके बोला कि आपने 60 क्यों काटे, वो कहते सर आपके वापस आ जाएंगे। उन्होंने माइनस कर दिया, मैंने भी इधर आके माइनस कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 60 ही आया है। तो इसी ही बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक, कि कैश बुक में एडजस्टमेंट कर लेना क्योंकि वो आपके हाथ में है। बैंक रिकंसिलिएशन की मदद से आप कैश बुक में एडजस्टमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से दोस्तों क्लियर हो रहा होगा, बीआरएस का टॉपिक आपके दिमाग में जा रहा होगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो आपको और क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं। While preparing the BRS, the changes cancellation of the difference are to be done। कैसे कर सकते हैं, मैंने दोनों चीजें आपके सामने रख दी। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लेता हूं। सबसे पहली बात, इसका कोई फॉर्मेट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम अमूमन क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, पॉजिटिव फिगर्स लिखते हैं, नेगेटिव फिगर्स लिखते हैं और देख लेते हैं। एक बैलेंस से शुरू होंगे, या तो कैश बुक का बैलेंस उठा लो या पासबुक का बैलेंस उठा लो, जिसका भी बैलेंस उठाना है उठा लो, तो उसको कवर कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन पर बढ़ूंगा, एक इलस्ट्रेशन आपके सामने शो करूंगा जिससे कि आप अंदाजा लगा सकेंगे। फिर एमसीक्यूज की तो हमने प्रैक्टिस करनी ही करनी है। देखिए दोस्तों, इफ द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, अगर दोस्तों कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि मैं डेबिट साइड लिख लेता हूं। लिख लिया मैंने 65,000। अब मुझे चाहिए दोस्तों पासबुक में कितना बैलेंस होना चाहिए, वो मैं देखना चाहता हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, चेक्स ऑफ ₹15,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। मैंने बैंक में 15,000 के मेरे को लोगों ने चेक दिए, मैंने जाके अपने बैंक में लगा दिए, अभी तक वो क्लियर नहीं हुए। क्लियर ना होने का क्या कारण हो सकता है, शायद चेक बाउंस होने हो, शायद बैंक के पास अभी इतना टाइम ही ना लगाओ कि मेरे चेक क्लियर कर दे, शायद कोई और कारण हो सकता है। लेकिन मैंने 15,000 से अपनी कैश बुक बढ़ा ली, जबकि बैंक बढ़ा नहीं बढ़ा। अगर बैंक नहीं बढ़ा तो मैंने भी क्यों बढ़ा ली, मैं उसको क्या कर लूंगा, वापस से माइनस कर लूंगा, माइनस 15,000 कर लूंगा ताकि मैं बैंक से मिला सकूं। क्या मैंने एंट्री कैंसिल कर दी, नहीं, मैं सिर्फ बीआरएस बना रहा हूं एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मैंने 15,000 माइनस कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूंगा। अ चेक ऑफ ₹12,000 वाज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने एक चेक काटा 12,000 रुपए का, जिस बंदे को काटा वो लेके चला गया। अब वो जब मर्जी हो सकता है, वो 6 महीने तक चेक आप क्या करवा सकते हो, कैश करवा सकते हो। 3 महीने तक तो हर बैंक ही अलाउ करता है। तो उसने अपनी जेब में डाला और उसने 1.5 महीने तक चेक कैश ही नहीं करवाया। मैं तो अपनी कैश बुक से माइनस कर चुका हूं, अब मैंने माइनस कर लिया, पासबुक से माइनस नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली कभी ना कभी तो होगा, लेकिन अभी के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूं इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, कभी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रफ पेपर पे कर रहा हूं कि वो 12,000 अभी नहीं आया उधर बैंक की साइड। अगर बैंक की साइड नहीं आया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन पता तो लगा वो डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है मेरे और बैंक के बैलेंस के बीच। तो मैं माइनस कर दूंगा दोस्तों
जो माइनस हुए थे मेरे खाते से, मतलब कैश बुक से माइनस हुए थे 12,000, अब मैं उसे प्लस कर लूंगा ताकि मैं वो बैलेंस मिला सकूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं एडजस्ट कर रहा हूं। एडजस्टेड कैश बुक बीआरएस बनने के बाद बनती है, और बीआरएस बनने के बाद भी मैं उन्हीं आइटम्स को एडजस्ट करता हूं जो मुझे लगती है कि मुझे एडजस्ट करनी चाहिए। जो आइटम मुझे नहीं लगती कि एडजस्ट करनी चाहिए, मैं क्यों एडजस्ट करूं? मुझे पता है 12,000 रुपए की जो ये पेमेंट है वो उस बंदे ने निकाल ली है, मैं उसे एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। 5, 7, 10, 15, 20 दिन बाद वो कर ही लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता तो हो वो डिफरेंस है, 12,000 का डिफरेंस बैंक और कैश में, बैंक और मेरे कैश बुक के बैंक से क्यों नहीं मिल रहा। तो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। आगे, बैंक चार्जेस 150 वाज डेबिटेड। बैंक ने 150 रुपए डेबिट कर लिए, मेरे को नहीं इंटीमेशन आई, तो मैं क्या करूंगा? उसने माइनस किए, मैं भी माइनस कर लेता हूं, होने ही चाहिए, तभी बैलेंस बराबर आएगा। बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹1600 वॉज क्रेडिटेड टू अकाउंट। बैंक का इंटरेस्ट 1600 का क्रेडिट हो गया अकाउंट में। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों साफ समझते हैं आप, इस बात को इजीली समझते होंगे कि भाई 1600 रुपए उसने मेरे को बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली मुझे भी प्लस कर लेने चाहिए। उसके बाद अ डिविडेंड ऑफ ₹2000 वॉज रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम द एबीसी कंपनी। बैंक को कहीं से मेरी कंपनी के तौर पर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, वो बैंक में सीधा डिविडेंड आ गया, तो बैंक ने प्लस कर लिया, तो मैं भी क्या कर लूंगा दोस्तों? प्लस कर लूंगा। तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस आएगा वो पासबुक का बैलेंस होगा। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, इससे आप मुझे आंसर बताएंगे। मैंने आपको बताया है 65,000 आपने उठाना है। चेक डिपॉजिट किए, प्लस किए हैं, लेकिन बैंक ने नहीं किए, मैंने माइनस कर दिया 15,000। चेक इशू किए हैं, माइनस किया है 12,000, लेकिन बैंक ने नहीं किया, तो मैं क्या कर देता हूं? प्लस। तो 12,000 को प्लस करना है। जो चार्जेस बैंक के हैं 150 रुपए बैंक ने माइनस किए, मैं भी माइनस कर रहा हूं। 1600 रुपए जो बैंक ने दोस्तों पॉजिटिवली मुझे खाते में डालने हैं एज अ इंटरेस्ट, मैंने प्लस, बैंक ने प्लस किया तो मैं भी प्लस करूंगा। उसके बाद 2000 रुपए का डिविडेंड है जो बैंक ने प्लस किया, मैं भी प्लस करूंगा। मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका टोटल पासबुक का बैलेंस क्या होगा। पासबुक का बैलेंस आप जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, बड़े इजीली आपको कवर हो गया। तो इन नटशल अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं पूजा किसकी करता हूं? मैं करता हूं अपने बड़े भाई की पूजा, जो कौन है? बैंक। जो बैंक ने किया होता है मैं सारा का सारा वही काम करने की कोशिश करता हूं, और फिर उसके बाद एनालाइज करता हूं कि बैंक ने सारी चीजें ठीक की हैं कि नहीं की। अगर कोई चीज गड़बड़ है तो मैं बैंक को भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बिना सोचे समझे बैंक को कुछ भी कहने लगेंगे। बैंक ने जो काम किया है उसके पास उसका प्रूफ होगा। हो सकता है कहीं क्लैरिकल एरर हो जाए, हो सकता है कहीं टेक्निकल एरर हो जाए, बैंक अपनी गलती मान लेगा। इसलिए मैं कैश बुक और पासबुक का जब भी मिलान करता हूं, जब भी उनको आपस में रिकंसाइल करता हूं, मैच करने की फॉर्म करता हूं, तो मैं बैंक को हमेशा क्या रखता हूं? प्रायोरिटीज पर रखता हूं, और बैंक को बोलता हूं कि भाई ठीक है, हाँ ओके, तू बैठा रहा, तू सिर्फ ये बताता रहा कि तेरा सारा का सारा स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो ठीक है कि नहीं। मैंने उससे टिक्के मार ली, एक रफ स्टेटमेंट बनाई, उसे ही बीआरएस बोलते हैं। बनाएगा कौन? बिजनेस बनाएगा। पासबुक कहां से मिलेगी? बैंक से मिलेगी। उनको मैच करूंगा, कैश बुक और पासबुक को, जो डिफरेंसेस होंगे वो लिख लूंगा, देख लूंगा कि ये होने चाहिए थे कि नहीं, उनको टिक करते जाऊंगा, उनको एडजस्टेड कैश बुक में चेंज कर लूंगा। अगर कोई डिफरेंस ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था फिर भी बैंक ने कर दिया, तो बैंक को जाके क्वेश्चन करूंगा और बैंक उसे सही कर देगा, मैं अपने आप उसे सही कर लूंगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कंसेप्ट अबाउट द बीआरएस। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। चलिए थोड़े से एमसीक्यू करूंगा, अगली वीडियोस में बाकी एमसीक्यू लाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, जहां आप हमसे लाइव जुड़ सकेंगे, लाइव आप आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ अब हाईलाइट भी नहीं करेंगे, पिछली वीडियो में हमने हाईलाइट कर दिए थे आंसर, अब हाईलाइट भी नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही आंसर देने का मौका देंगे। आप आंसर दीजिएगा, लाइव बात करेंगे। सबसे पहले अब थोड़े से छुटपुट जे एग्जाम्पल पे कर लेते हैं बात, ताकि जो कंसेप्ट समझ आया है क्या वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द कॉजेज ऑफ फॉर द डिफरेंस बिटवीन। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है? द बैलेंसेज एज पर द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, कैश कॉलम से बैलेंस टैली करोगे, अभी तो बता के हटाना, बिल्कुल गलत है ये तो। सेकंड वाला, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? द बैलेंसेज एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी भी पढ़ते हैं, द बैलेंसेज एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंसेज एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक को कैश बुक से मिलाएंगे, ये भी गलत है। डी नन ऑफ अबव, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा, तो सभी बताइएगा क्लियर है ना। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़े से करते हैं एक एमसीक्यू, फिर आगे बढ़ेंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 2000 रुपए, ठीक है दोस्तों। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट कर दिए हैं पर क्लियर नहीं हुए हैं। कितने के? 100 रुपए के, मैंने डिपॉजिट कर दिए।
अभी क्लियर नहीं हुए, बैंक ने माइनस नहीं किए, तो मैंने क्यों किए? अभी बड़ा भाई बैंक है, वो बाद में हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक के हिसाब से चलते हैं। मैंने पहले ही आपको सारी जगह बताया कि हमें चलना ही बैंक के हिसाब से है, तो आप पासबुक हो चाहे कैश बुक, तो आप बड़े इजीली ढंग से पूरा का पूरा बीआरएस सॉल्व कर लेंगे। अब 100 रुपए दोस्तों आपने डिपॉजिट किए, क्लियर नहीं हुए, तो ऑटोमेटिकली आपने अपने आप को प्लस किया हुआ है, बैंक ने आपको प्लस नहीं किया, तो आप भी उल्टा माइनस कर लीजिए, 100 माइनस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने अपने चेक काट के दिए किसी को, कितने 150 रुपए के, लेकिन वो अभी तक बैंक के पास नहीं पहुंचे। अगर मैंने माइनस कर लिया, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो मैं भी अपने आप को क्या करूंगा? प्लस करूंगा। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों 150 प्लस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद 50 बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने मुझे ब्याज दिया 50 रुपए का, बैंक ने बढ़ा दिया, मैं भी बैंक के साथ खुद बढ़ जाऊंगा भाई, ठीक है, 50 रुपए प्लस करेंगे। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ₹50, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया कितने रुपए का? 50 रुपए का, तो ऑटोमेटिकली उसने बढ़ा, मैं भी क्या हो जाऊंगा? साथ के साथ बढ़ जाऊंगा। बैलेंस एज पर पासबुक विल बी, आप आंसर बताएंगे, मैंने प्लस माइनस सारा कुछ बता दिया। ए ऑप्शन है 2100, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 2350 और डी ऑप्शन है 2150। मुझे बैलेंस आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, किसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक।